अमेरिका के एक छोटे शहर में एक ऐसा पुलिस स्टेशन है जहां दाखिल होने वाले कभी वापस नहीं निकले। अमेरिका के मिशिगन रियासत में एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम रेड लेक है। इस कस्बे के कोने पर एक पुराना पुलिस स्टेशन खड़ा है। लोग उसे डेथ हाउस के नाम से जानते हैं। ये इमारत 1960 में बंद कर दी गई थी। सरकारी कागजों में लिखा है कि ये नाकारा और खाली है, मगर गांव वाले जानते हैं कि हकीकत कुछ और है। कहते हैं रात को वहां रोशनी झलमलाती है, खिड़कियों में से वर्दी वाले अफसर झांकते हैं और औरतों की चीखें अंधेरे को चीर देती हैं। पिछले 30 सालों में दर्जनों लड़कियां गायब हुईं। उनकी आखिरी लोकेशन हमेशा इसी थाने के पास मिली, मगर पुलिस ने कभी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की। रेड लेक के लोग इस थाने के पास से नहीं गुजरते। उनका कहना है कि ये जगह बद्दुआ याफ्ता है। मगर एक रात कुछ नौजवानों ने हिम्मत की। उन्होंने कहा, ये सब अफवाहें हैं। कुछ नौजवान लड़के और लड़कियां कैमरे लेकर अंदर गए। शुरू में सब नॉर्मल लगा। कमरे खाली थे, कुर्सियों पर पुरानी गर्द जमी थी, दीवारों पर खराशें और खून जैसे धब्बे थे। अचानक एक हंसी की आवाज आई। सबने सोचा शायद किसी ने मजाक किया, मगर अगले लम्हे कैमरा जमीन पर गिर गया और अंधेरे में एक औरत की चीख गूंजी। इस वाकये के बाद सहाफी एमी जैकबसन ने तहकीक शुरू की। वो बहादुर और जद्दी औरत थी। उसे लगता था ये सब कहानियां घड़ी हुई हैं। वो एक टार्च और रिकॉर्डर लेकर थाने में दाखिल हुआ। जैसे ही उसने कदम रखा, सर्द झोंका आया, जैसे किसी बर्फानी हाथ ने उसकी गर्दन पकड़ी हो। कमरे के अंदर सब कुछ तरतीब से रखा था। कुर्सियों पर जंजीरें बंधी थीं, जैसे कैदी बांधे जाते हैं। अचानक एक कोने में एक औरत खड़ी दिखाई दी। उसके बाल भीगे हुए और आंखें सफेद थीं। ईमी ने आवाज निकालने की कोशिश की, मगर उसका गला जैसे किसी ने दबा दिया। ईमी भागकर दरवाजे की तरफ गई, मगर हर दरवाजा बंद था। इस वक्त एक आवाज गूंजी, यहाँ से कोई नहीं निकलता। वो पीछे मुड़ी तो वर्दी वाले 2 अफसर खड़े थे। उनके चेहरे गल सड़ चुके थे। हाथों में फाइलें थीं जिन पर खून के धब्बे थे। एक ने कहा, ये वो लड़कियां हैं जो इंसाफ मांगने आए। हमने उन्हें हमेशा के लिए खामोश कर दिया। अम्मी ने देखा, फाइल खुद खुल गई। उसमें लापता लड़कियों की तस्वीरें थीं। हर तस्वीर के साथ एक तारीख दर्ज थी और सबकी तारीख मरने वाले दिन की थी। एमी के पैरों तले जमीन हिलने लगी। वो एक कमरे में जाकर छिप गई। कमरा खाली लग रहा था, मगर फर्श पर लाल धब्बे बने थे। ये धब्बे अचानक हरकत करने लगे। उन्होंने अल्फाज की शक्ल अख्तियार की, अब तुम भी उनमें शामिल हो जाओगी। दीवार पर लड़कियों के चेहरे अभरने लगे। उनकी आंखें रोती और मुंह खुले थे। अम्मी ने दुआ मांगी, मगर आवाज न निकली। कमरे की दीवारें लरजने लगी और हर तरफ चीखें गूंजने लगी। अगली सुबह कस्बे वालों को अजीब मंजर मिला। पुलिस स्टेशन के गेट पर एक नई तस्वीर लगी थी। वो तस्वीर एमी जैकबसन की थी। नीचे इसका नाम और तारीख लिखी थी। सबने देखा और खामोश हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि अब वो भी कैद हो गई है। अब वो भी इन लड़कियों में शामिल थी जो कभी वापस ना आए। आज भी रेड लेक के लोग सांस रोक लेते हैं जब वो इस थाने के करीब से गुजरते हैं। खिड़कियों में वर्दी वाले अफसर झांकते हैं और औरतों की चीखें अंधेरों में गूंजती हैं। कहा जाता है कि रेड लेक थाने की दीवारों के अंदर एक कमरा ऐसा है जिसका दरवाजा कभी नहीं खुलता। जो भी पुलिस एहलकार वहां तैनात हुआ, इसने दावा किया कि रात के वक्त इस कमरे से जंजीरों के घिसने की आवाज आती है। बाज ने तो साए देखे जो अंदर दीवारों पर हरकत करते हैं, मगर सबसे खौफनाक बात यह है कि हर चंद माह बाद इस गेट पर एक नई तस्वीर लग जाती है और वो तस्वीर हमेशा इसी कस्बे की किसी औरत की होती है। लोगों को यकीन है कि जब तक वो कमरा बंद है, रेड लेक में कोई भी औरत महफूज नहीं।